नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का जो विषय रहने वाला है वो है सन 1975 में इमरजेंसी का दौर आया और उस इमरजेंसी के दौर आने के बाद देश में क्या क्या विपत्तियां, आपत्तियां और क्या क्या समीकरण हुए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और उस टाइम सन 1975 में इंदिरा गांधी देश को चला रही थी और इमरजेंसी का दौर था। और उस टाइम जो एक सबसे बड़ा डिसीजन और लिया गया कि पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए देशव्यापी मास स्टेरिलाइजेशन को शुरू कर दिया गया। और ये जो मास स्टेरिलाइजेशन हुआ, ये मास स्टेरिलाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में हुआ और इसे लागू संजय गांधी के द्वारा किया गया, ताकि उन्होंने इसलिए इसे लागू किया कि हमारे देश की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको इसलिए व्यापी किया गया कि जिससे पॉवर्टी को कंट्रोल कर सके। और पॉवर्टी को कंट्रोल करने के साथ हर व्यक्ति को भोजन, पानी, कपड़ा आसानी से मिल सके। और ये जो मास स्टेरिलाइजेशन शुरू हुआ, ये कैंपों में शुरू हुआ और ये ब्लॉक लेवल में शुरू हुआ, पंचायत लेवल में शुरू हुआ। और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दी गई कि वो घर से और हर व्यक्ति को पूछताछ करें और उन्हें स्टेरिलाइज किया जाए, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और ये सबसे पहले जो मास स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, ये केरला में हुआ। और केरला में तो ये इमरजेंसी से पहले ही शुरू हो चुका था और उसके बाद वहाँ बहुत से व्यक्तियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा अपना स्टेरिलाइजेशन कराया गया, ताकि वो देश की जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। और इस वजह से वहाँ ये शुरू हुआ। और सबसे पहले ये केरला में शुरू होने के बाद ये एराकुलम में हुआ। ये सिटी है, वहाँ पर ये शुरू हुआ। वहाँ पर लगभग उस समय 15,000 के करीब लोगों का स्टेरिलाइजेशन हुआ। और ये उसके बाद ये केरला की पंचायतों में, छोटी छोटी लेवलों में हर जगह ये स्टेरिलाइजेशन होता रहा। और इसके बाद ये देशव्यापी हो गया और इसके बाद गांव में, घर में, हर जगह व्यक्ति को स्टेरिलाइज किया जा रहा था, ताकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। और इसके साथ साथ ये इमरजेंसी के दौरान ये भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था और इस फैसले को संजय गांधी इन्फोर्स कर रहे थे। और वो उस समय इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे थे और उनकी डायरेक्शन थी कि हम अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सके और इस तरह से अपने फूड के क्राइसिस से बचने के लिए। और जो एक उस समय वर्ल्ड बैंक से लोनिंग ली गई थी, उसको भी किस तरह से कवर अप किया जाए, उसके लिए भी ये मास स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस को चुना गया। और इसके बाद इसका जो इम्पैक्ट रहा, इसका इम्पैक्ट ये रहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को सत्ता से हाथ धोने पड़े। और उसके साथ साथ सत्ता से हाथ धोने के साथ साथ जो ये
मास स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम संजय गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का प्रोग्राम था और इस पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात ये थी, इससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता था, इससे देश में फूड क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सकता था और इससे पॉवर्टी को भी कंट्रोल किया जा सकता था। और इसके बाद पर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे वो एक बहुत नेगेटिव भी रहे और बहुत पॉजिटिव भी रहे। और उसके बाद जो ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उसे आज भी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है और उसको